हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर जम्मू विद मी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जम्मू से शिवखोड़ी की ओर। शिवखोड़ी यानी कि भगवान शिव की नगरी हमारे जम्मू से 109.1 किलोमीटर्स है, जो कि रनसू विलेज में पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमने भी भगवान शिव का जयकारा लगाया, हर हर महादेव, और बढ़ते गए भगवान शिव की नगरी की ओर। आज क्लाइमेट ने भी हमारा बहुत साथ दिया और बहुत सनी डे था आज। और हम पहुंच गए जम्मू पुंछ रोड पे एक फेमस टेम्पल जिसको कालीदा टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि गॉडेस शक्ति दुर्गा, शिव जी और पवन सुत हनुमान को समर्पित है। वैसे इसको ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है 3 डिस्ट्रिक्ट्स का, जिसमें रियासी, जम्मू और राजौरी आते हैं। और हमने यहाँ पे माथा टेका और भगवान शिव, माँ दुर्गा, महाकाली, पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। कालीदार में छोटी सी मार्केट भी है, आप वहाँ के फेमस पनीर के पकोड़े भी ले सकते हैं और वहाँ की मिठाई भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने भी यहाँ का मज़ा लिया और चल पड़े अपने सफ़र की ओर। रास्ते में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, हमें बहुत अच्छा लगा नेचर के पास आके इतना ज़्यादा। और अभी तक हम जम्मू से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स तक आ चुके थे और बामला भी हमारे पास रह गया था 9 किलोमीटर्स। और हमने भगवान शिव का फिर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, और चल पड़े अपने सफ़र की ओर। रास्ते में हमने देखा कि लोगों ने यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करके रखी हुई है और एक स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे खेती हो रखी है। और हम जल्दी से भगवान शिव की नगरी में पहुँचना चाहते थे, इसलिए हमने जल्दी से हम वहाँ की ओर चल पड़े। करीबन दोपहर 1:30 बजे हम पहुँच गए थे रनसू विलेज में, यानी कि भगवान शिव की नगरी। और हमने भगवान शिव, माँ पार्वती की प्रतिमा देखी और उनको नमस्कार किया, हर हर महादेव, और चल पहुँच गए भगवान शिव की नगरी जाने की शिवखोड़ी में। हमने भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और चल पड़े शिव गुफा की ओर। यहाँ पे पहले आपको यात्रा पर्ची के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और फिर अंदर की ओर एंट्री मिलती है चेकिंग के बाद। और हम आ चुके थे अंदर की ओर, और अंदर आते ही हमें बहुत सारे मार्केट मिले, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि भगवान शिव का डमरू और बहुत कुछ रुद्राक्ष, हमें बहुत कुछ देखने को मिला। और इनको देखते हुए हमने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, हर हर महादेव, और भगवान शिव के द्वार की ओर जाने की गुफा की ओर चल पड़े। और हमने यहाँ पे दूध गंगा में मछलियों को आटा भी डाला और फिर हम यहाँ से चल पड़े भगवान शिव की गुफा की ओर। दूध गंगा का ये नीला जल देख के दिल को बहुत सुकून आ रहा था। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धूप भी थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गर्मी भी लग रही थी चलने में। और लेकिन हमें भगवान शिव की गुफा की ओर जाना था। शिव द्वार से शिव गुफा का ट्रैक जो है वो 4 किलोमीटर लंबा है। आप चाहो तो यहाँ से पोनी भी कर सकते हो। रास्ते में हमें एक ढोलक वाला भी मिला और हमने उस ढोलक पे बहुत सारा नाचा भी, और मन में एक और भजन आया, बोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने पंग के, बोले दी बारात चली, और इसमें हमने बहुत सारा नाचा। भगवान शिव जो कि अपना आसन लगाए बैठे हैं गुफा में, और भगवान शिव हमेशा ही गुफाओं में, जंगलों में अपना आसन लगाए बैठते हैं और
हम भी भगवान शिव के कट्टर भक्त हैं और इसलिए हमने भी ठानी थी कि हम जल्दी जल्दी भगवान शिव की गुफा की ओर जाएंगे और भगवान शिव को अपने इन आँखों से निहार के भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। इसलिए हमने जल्दी जल्दी से वहाँ पे जाना आरंभ कर दिया। आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने की पानी की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे बैठने की भी सुविधा बनाई गई है, बड़े बड़े शेड्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पे सफाई को रखने के लिए डस्टबिन भी लगाए गए हैं। और यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे के लिए यहाँ पे क्लॉक रूम की भी सुविधा पीछे ही बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीननेस का भी ध्यान हमने देखा यहाँ पे रखा गया है। रास्ते में हमें एक और मंदिर दिखा जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था इन पहाड़ों के अंदर, और हमने कोटि कोटि प्रणाम किया भगवान शिव के चरणों में और चल पड़े भगवान शिव की गुफा की ओर। अब हमें ये पुल पार करना था और इस ट्रैक में कहा जाता है कि 2 मंदिर आते हैं और ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है दूध गंगा के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है। रास्ते में श्राइन बोर्ड की तरफ से शिवखोड़ी ट्रैक का एक छोटा सा मैप भी लगाया गया हुआ है। हम उसको पढ़ के चल पड़े गुफा की ओर। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिसपे भगवान शिव के डमरू, आपके खाने के लिए कोई भी चीज़ हो, भगवान शिव की फ़ोटो और बहुत कुछ मिलता है। और आप चाहे तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन आगे भी दुकानें होती हैं। अब भगवान शिव की गुफा 1 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई थी जो कि हमने चढ़नी थी। और हमारे आधे फैमिली मेम्बर्स तो थक गए थे, इसीलिए वो पोनी का उन्होंने सहारा लिया और वो आगे चले गए थे। और पापा, चाचू और मैंने ये निर्णय किया कि हम पैदल ही इस यात्रा को पूर्ण करेंगे, इसलिए हम मन में भगवान शिव का नाम लिए गुफा की ओर चल पड़े पैदल पैदल ही। रास्ते में हमने देखा कि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे बाथिंग घाट भी बनाया हुआ है। रास्ते में एक और मंदिर आया महाकाली का। महाकाली के चरणों में शत शत प्रणाम, और आप चाहे तो यहाँ से भी तिलक लगवा सकते हैं। और आगे हमने देखा कि स्टीप चढ़ाई जो थी एकदम से सीधी चढ़ाई थी, जो कि थोड़ी सी ही थी, लेकिन चढ़नी तो चढ़ाई थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से चढ़ाई खत्म की और भगवान शिव की गुफा की ओर पहुंच ही गए। हर हर महादेव। शिव गुफा से थोड़ी ही दूर पे श्राइन बोर्ड ने प्रसाद की शॉप लगाई है। आप चाहें तो यहाँ से भगवान शिव के लिए बहुत सारा प्रसाद भी ले सकते हैं। तो हमने प्रसाद लिया और चल पड़े भगवान शिव की गुफा की ओर। भगवान शिव की गुफा से थोड़ी ही दूरी पे हमने देखा कि भगवान शिव के भक्तों ने बहुत सारी भगवान शिव से मनोकामनाएं मांगी हुई हैं, जो कि भगवान शिव हर वक्त पूरी करते हैं और यहाँ पे बांध के जाते हैं। तो हमने भी भगवान शिव से बहुत सारी प्रार्थनाएं की और चल पड़े भगवान शिव की गुफा की ओर। अब तो हमें भगवान शिव की गुफा को देखना ही था, तो हम जल्दी जल्दी से भगवान शिव की गुफा की ओर बढ़ने लगे। भगवान शिव का नाम मन में लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और रास्ते में भगवान शिव की प्रतिमाएं देखते हुए, भगवान शिव के बहुत सारे फोटोज़ देखते हुए हम चल पड़े शिव धाम की ओर। शिव गुफा से थोड़ी ही दूरी पे बहुत सारी सीढ़ियाँ आती हैं। लगभग 100 के करीब सीढ़ी है जो कि हमें पार करनी थी, और मेरी बहन दौड़ती हुई जा रही थी भगवान शिव की गुफा की ओर। और बस अब हमें उन्हीं सीढ़ियों को पीछे करके भगवान शिव की गुफा का दर्शन होने वाला था। तो हम जल्दी से चल पड़े
सीढ़ियों पे और पहुंचने वाले थे भगवान शिव की गुफा की ओर। और हम पहुंच के भगवान शिव की गुफा के पास, और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा खुशी थी भगवान शिव को देखने की कि ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और हमने देख ली भगवान शिव की गुफा और हमारे दिल को सुकून मिल गया। हमने भगवान शिव के चरणों में चरण वंदना की और अब तो हमें क्लॉक रूम में जल्दी से सामान जमा करवाना था और जाना था गुफा की ओर। मन में एक भजन आ रहा था, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, और इस भजन को मन में लिए हम भगवान शिव के दर्शन करके आते हैं। और तब तक आप हमारे साथ ही बने रहें। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। हर हर महादेव। हम भगवान शिव की गुफा के दर्शन और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद वापस आ चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव और माँ पार्वती की यहाँ पे 4 फुट ऊंची एक प्राकृतिक पिंडी रूप प्रतिमा है। और भगवान शिव यहाँ अर्धनारीश्वर का रूप लिए हैं, क्योंकि इसमें आधा शरीर शिव का है और आधा माँ पार्वती का है। और ठीक इसके पास छोटा सा गौरी कुंड भी बना हुआ है, जिसमें हमेशा प्राकृतिक रूप से पानी भरा रहता है। ठीक गुफा के ऊपर भगवान विष्णु के चक्र का आकार भी बना हुआ है और साथ में शेषनाग भी बना हुआ है। इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण और सीता माता और हनुमान भी पिंडी रूप में विराजमान हैं। और इस गुफा के अंदर छोटी छोटी पिंडी में 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। देवों के देव महादेव की गुफा की एक ऐसी कहानी है। पौराणिक कथा अनुसार हिंदू धर्म में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में उनसे अपनी इच्छा अनुसार ऐसा वर मांगा जिसके सिर पे हाथ रखते वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर को कहा कि मेरे इस वरदान का तुम लोगों पर अत्याचार मत करना, लेकिन भस्मासुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और सबको भस्म करने लगा। पृथ्वी पर इतना अत्याचार देख भगवान शिव भस्मासुर को समझाने के लिए आए, लेकिन भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब जाकर भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए परिवार के साथ इस गुफा में शरण ली। विष्णु भगवान ने शिव की ऐसी दशा देख एक सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास में पहुंच गया। इतनी सुंदर मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के प्रेम में पड़कर उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते भस्मासुर ने हाथ अपने सिर के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से वह खुद ही भस्म हो गया। तब जाकर भगवान शिव उस गुफा से सीधा अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हो गए। तो बोलो हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम करने के लिए सोचा और हमने यहाँ पे दुकान पे थोड़ी देर के लिए रुके। वैसे तो यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। यहाँ पर आप चाय, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, जूस, लस्सी ले सकते हैं और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो सकते हैं। हमने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा जूस ले लिया और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए सामान ले लिया। हम सब ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम किया, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी, जूसेस पिए और वापस अब हम शिव द्वार की ओर फिर चल पड़ेंगे। हर हर महादेव। लगभग 1.5 घंटे के बाद हम वापस शिव द्वार पहुँच गए और यहाँ पे आके हमने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें अपने द्वार पे बुलाया। भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अब हम भगवान शिव का नाम लेते हुए वापस घर की ओर चल पड़े। और अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें जम्मू पहुंचना था, तो अब हम चल पड़े अपने घर की ओर। रनसू गांव में एक बहुत बड़ा बस अड्डा भी बनाया गया है, जो कि अब यात्रियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। यहाँ से यात्री आराम से आ जा सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।
Thank you once again and stay tuned for more videos from Explore Jammu with me.